अच्छा जमाली साहब, मैंने ये रिव्यू कर लिया, आप क्लाइंट को ये कोटेशन सेंड कर दीजिएगा। राइट मैम। वैसे मैम, आपके ऑफिस ज्वाइन करने की वजह से अहमद साहब पर जो बर्डन था वो बहुत कम हो गया है। तो खुद अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। माशाल्लाह आप एजुकेटेड हैं, समझदार, और वैसे भी काम तो स्टाफ ने करना होता है। अहमद कहाँ है, कब तक आएंगे? मैम वो बता कर नहीं गए। अच्छा मैम, कुछ और काम है तो मुझे बताएं, वरना मुझे कुछ काम है, मुझे जाना है। नहीं नहीं। थैंक यू। जी मैम। कॉफ़ी ले आए प्लीज़। जी। मैंने डेट खुद ही आगे की ली थी और इत्तेफाक से जज साहब भी छुट्टी पर थे। कल तुम्हें पेश होना है और आंटी ने भी। उन्हें बता दिया? तुम्हें बता दिया है ना। बेहतर होगा तुम खुद उन्हें बता दो। ठीक है, मैं खुद उन्हें फ़ोन करके बता देता हूँ। चलो ठीक है। सुनो, कल सुबह भी उन्हें कॉल कर देना। ठीक है। और सुना, भाभी ठीक है? ठीक है। चल ठीक है, फिर बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सच्ची माशाल्लाह, कितनी लकी है ना आप ही। आपको गाड़ी मिली है, वो भी ड्राइवर के साथ। अरे वाह भाई वाह। किसको गाड़ी मिल गई? कहाँ? मुझे अहमद ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर भी बना दिया। अच्छा, डायरेक्टर बना दिया? आप डायरेक्टर वो ना जो फिल्मों वाला होता है? ओफो, कंपनी का डायरेक्टर। अच्छा, अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। अरे क्या हुआ? अम्मी, अहमद भाई ने आप ही को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है और गाड़ी भी दी अलग से, वो भी बड़ी वाली ड्राइवर के साथ। अरे ये क्या किया अहमद ने? अम्मी, इसमें हैरानगी वाली क्या बात है? ये तो खुशी वाली बात है ना। अरे ये लड़की को बिजनेस का क्या पता। अम्मी, अब आप अहमद भाई को कह के उनकी गाड़ी ना छिनवा दीजिएगा। वो जाने, उनका काम जाने। अरे वो दोनों मियाँ बीवी आपस में जाने, हमें क्या। गाड़ी दे दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके पास पहले भी तो गाड़ी थी ना। लेकिन अम्मी, ये ताबीर आपी की अपनी पर्सनल गाड़ी है ना। खैर, आप भी समझेंगी। जी आपी अम्मी को बता रही थी कि आपको गाड़ी मिली है, लेकिन शायद उनको ये बात पसंद ही नहीं आई। क्या कह रही हो? मेरा मतलब ये है कि अम्मी कह रही हैं कि ताबीर क्या करेगी गाड़ी का, उनके पास तो पहले ही है। अच्छा, मैं आकर अम्मी से बात करूंगी और उनको सैर करवाऊंगी। पर वैसे भी ये गाड़ी मुझे कंपनी से मिली है। यानी आप जॉब कर रही हैं कंपनी में? जॉब ही समझ लो। अच्छा आपी, चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है आपी, आप दोनों खुश रहें बस। अच्छा आपी, आप चक्कर लगाइएगा ना, आपने गाड़ी भी ली है तो सैर करवाइएगा हमें। अच्छा, लगा लूंगी चक्कर। चलो ओके, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या कहती? अम्मी, अहमद भाई ने आप ही को गाड़ी दी है ना, तो बस मैं तो बहुत खुश हूँ। पता नहीं कब आएंगी वो दिखाने, मुझसे तो एक्साइटमेंट ही नहीं कंट्रोल हो रही है। शुक्र है सब ठीक हो रहा है। हमारा रिश्ता हमारे बड़ों ने तय किया है। नहीं सारा था, मेरी ताबीर से शादी हुई है, मैं शौहर हूँ उसका, और मेरा तुमसे रिश्ता उसी टाइम खत्म हो गया था जब मैंने निकाहनामे पर साइन किए थे। She's ताबीर अहमद. ताबीर is highly educated woman.
She has done her masters in applied economics. मगर इसका इंट्रोडक्शन इन लोगों से क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ये हमारी कंपनी की डायरेक्टर बनने जा रही है। मैं अपने 50% ऑफ शेयर्स ताबीर के हक में विड्रॉ कर रहा हूँ। इतना बड़ा फैसला तुमने हमसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मामा, आपने भी मुझसे पूछे बिना ज़ारा फाहद को डायरेक्टर अपॉइंट किया। एमर कहाँ है एमर? मैं पूछ रही हूँ एमर कहाँ है? क्या किया तुमने मेरे साथ? बहुत खुश रह रही हूँ ना तुम मेरे एमर के साथ, मेरी खुशियां बर्बाद करके। सारा क्या बात है? खैरियत तो है? मेरी जिंदगी बर्बाद करके और पूछ रहे हो खैरियत तो है? तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? चिल्लाओ मत एमर, सच को फेस करो। ताबीर तुम अंदर जाओ, मुझे सारा से बात करनी है। इसे क्यों अंदर भेज रहे हो? इसके सामने बात करो। ताबीर तुम जाओ। को देखो सारा, मेरा तुम्हारी लाइफ से कोई कंसर्न नहीं है। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी है। जिस बात की मत बनो। कितने साल मुझसे मंसूब रहे हो एमर साहब? So what सारा, तुम्हारी और मेरी बकायदा कोई मंगनी नहीं हुई, और ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं। देखो, मेरी अब शादी हो चुकी है, कल को तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तुम प्लीज संभालो अपने आप को। मैंने तो सब्र कर लिया था तुम्हारी शादी के बाद, लेकिन जब तुम्हारी बीवी ने तलाक मांगी तो मुझे सबने कहा अब तुम्हारी शादी एमर से हो जाएगी। मुझसे ताबीर ने कोई तलाक नहीं मांगी। तो खाला झूठ बोल रही थी? तुम सच जानना चाहती हो? बताऊं तुम्हें सच? तो फिर सुनो, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है, उन्हीं की साजिश थी ये। तुम अपनी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो? इतना गिर गए हो तुम उस लड़की के पीछे? देखो सारा, ये मेरे घर का जाती मामला है, तुम प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करो। तुम क्या ड्रामा कर रही हो? वाह एमर साहब, आज मैं गैर हो गई, ड्रामे करने लगी हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद करके। सारा, फिर वही बात, मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ कुछ नहीं किया, तुम खुद अपनी जिंदगी का मजाक बना रही हो। तुमने इसे तलाक नहीं देनी तो ना दो, लेकिन मैं तुम्ही से शादी करूंगी। सारा, तुम अपने सेंसेस में नहीं हो, मैं दूसरी शादी क्यों करूंगा? बस, अब ये मेरी जिद है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। तुम अच्छे से सोच लो, बता देना मुझे। क्या सोच रही हो? कुछ पूछना? आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि बचपन की कोई मंगनी नहीं हुई थी, वो तो बस दोनों बहनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग थी अपने बच्चों के हवाले से। मेरी गलती ये थी कि मैंने उनके फैसलों पे कभी कमेंट नहीं किया। फिर उसके बाद हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि फहद की शादी करनी पड़ गई। तो फिर वो अपनी जिद को इतना जस्टिफाई क्यों कर रही है? अल्लाह जानता है, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर सकता हूँ। जब इंसान को पता होता है कि वो जो कर रहा है ठीक कर रहा है, तो तीसरा इंसान जो मर्जी करे उसे उसकी बात पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ। तुमसे शादी करने के लिए मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपनी फैमिली के हवाले से। कोई हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी
तुम्हें पाने के लिए मैंने फैसला किया। अगर मैं ये सोचता कि दुनिया वाले क्या कहेंगे तो मैं ये फैसला कभी ना कर पाता। मैं कुछ गलत कह रहा हूं? आप गलत नहीं कह सकते। अबीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ही एक बुरी खबर है। या अल्लाह, खैर क्या बुरी खबर? आप ही मामू का इंतकाल हो गया। क्या? कैसे हुआ ये सब? या अल्लाह, अबीर। पता नहीं आप ही, अम्मी बहुत रो रही है, मुझसे नहीं संभाला जा रहा। आप प्लीज जल्दी से आ जाना। आती हूँ अबीर। ताबीर क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बोलो ताबीर। मेरे मामू का इंतकाल हो गया। क्या? संभालो अपने आप को, उठो। इसका मतलब है कि अहमर को पता चल गया है कि उसका खुला वाला केस मेरा पैदा करता है। मोहम्मद, होगा क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मत परेशान हो, मैं खुद बात करती हूँ अहमर से। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि अहमर ताबीर के मामले में इतना पॉजिटिव रिएक्ट क्यों कर रहा था। अल्लाह के आगे किसी की पेश नहीं चलती। मेरा भी भाई था, मेरा सहारा, मेरे बाप के जैसा। यही घर तो मेरा बेका था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा न कहें आप, ये घर जैसे पहले आपका था वैसे ही अब भी आपका है। मैंने तुम्हारे साथ फिक्र नहीं करो, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। क्यों छोड़ के चले गए?
चलो शाबाश, आओ खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। ये क्या बात हुई? किसी के चले जाने से इस तरह जिंदगी नहीं रुक जाती। चलो उठो, शाबाश, खाना खा लो। नजमा बस करो, ये दिलासे और झूठी तसल्लियां सुन सुन के मैं तंग आ गई। मोमना चलो उठो, खाना खा लो। नहीं अजान भाई, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। आप खाना खा लें, आ जाए। खा लूंगा, भूख नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि खालू अब हमारे दरमियान ही नहीं रहे। बहुत प्यार करते थे मुझे तो ऐसा लगता था जैसे वो मेरे अपने अब्बा हैं। बड़ी याद आती है उनकी। इस लड़की को समझाओ, इसने तो कल से कुछ खाया पिया ही नहीं। खा लेगी सदमे की हालत में, जब भूख लगेगी खा लेगी। ऐसे ही चलती है जिंदगी की गाड़ी। 2-4 दिन का रोना पीटना होता है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अजान बेटा, अब तू ही कुछ सोच, छोड़ अपने ये शौक। अब तो तुझे नौकरी करनी पड़ेगी, वरना नौबत फाकू तक आ जाएगी। सारी जिम्मेदारी तुझ पर है बेटा। जी मुझे पता है, आप फिक्र मत करें, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, जितना मुझसे हो सका मैं करूंगा। अब तुझे लगी बदी नौकरी करनी पड़ेगी बेटा। कितना कहती थी मैं तुझे, अजान बेटा पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन तूने तो बस बीए के बाद हौसला कर। तेरे अब्बा भी कितना कहते थे मुझे, ताहिरा समझाओ अपने बेटे को, समझाओ। शायद इसी दिन के लिए। अम्मी संभालें खुद को, मैं हूं आपके साथ। अभी आपका बेटा आपके साथ है। अम्मी संभालें खुद को प्लीज। अभी आपका अजान है आपके साथ। अनवर, जी बेगम साहबा। ये लोग कल सारा दिन कहाँ रहे हैं? जी कौन? भाई अहमद और उसकी बीवी, और कौन? आपको पता नहीं? वो तबीर बीबी के मामू का इंतकाल हो गया है। मुझे कोई बताता तो पता चलता ना, अब इल्हाम तो होने से रहा मुझे। जी वो अचानक फोन आया और वो फौरन ही चले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। जी बेगम साहबा। ठीक कह रहे हो तुम्हें अब जॉब कर लेनी चाहिए। बात करता हूँ कुछ जगहों पे। वैसे तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक टेक्सटाइल कंपनी का बताया था, वहाँ चलते हैं। वहाँ हो सकता है कोई अच्छा काम मिल जाए, यहाँ पर ये भी हो सकता है तुम्हें जॉब मिल जाए। बात करके देखते हैं। माजिद भाई प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं साथ साथ मॉडलिंग भी करता रहूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर महीने कहीं से फिक्स सैलरी आती रहे, जिससे मेरा सिलसिला चलता रहेगा। मैं समझ रहा हूँ, हालात अब काफ़ी बदल चुके हैं। अंकल ने काफ़ी कुछ संभाला हुआ था,
उन्हीं के कंधों पर तुम अपना मॉडलिंग का शौक पूरा कर रहे थे। बहुत अच्छे आदमी थे वो। अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत में जगह दे। आमीन। तुम घबराओ मत, मैं अपनी पीआर में बात करता हूँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अल्लाह बहुत बड़ा राज़िक है, तमाम रास्ते खोल देता है। मुझे भी यही उम्मीद है। ये इतनी बड़ी बड़ी रकम के वाउचर्स तुम्हारे नाम से क्यों बने? मैडम, परचेजिंग हम करते हैं तो ऑफिस से ये रकम मेरे नाम से निकलती है। तो पार्टीज के नाम डायरेक्ट चेक बनता है। मैडम, बास पार्टियां कैश लेती हैं तो उनका टैक्स का इशू होता है ना। लेकिन ये तो कई मिलियंस के वाउचर्स हैं। जी जी मैडम। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। सच सच बताओ। यही सच है मैम, जो आपको बता रहा हूँ, मेरे साइन है इन पर। जिन पार्टीज को तुमने पेमेंट्स की हैं उनकी रिसीट्स हैं ना? रिसीविंग तो ली होगी तुमने। जी जी होंगी, मैं देख लूंगा मैडम। व्हाट डू यू मीन देख लूंगा? मुझे रिसीट्स चाहिए अभी और इसी वक्त। मैडम, वो आपको पता है मुझ पे वर्कलोड कितना है, तो कुछ चीजें इधर उधर हो जाती हैं। मुझे नहीं पता। रिसीट्स ढूंढो और दिखाओ मुझे, जस्ट नाउ। मैडम, वो कई माह पुरानी है। सॉरी, मुझे ये बहाने नहीं चाहिए। मुझे रिसीट्स चाहिए, वो रिसीविंग दिखाएं मुझे। बॉस, आपकी मदर आके बाद में बात करते हैं। किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं मैम। देखो, मदर या तो मैं अहमर की हूँ या फहद की, दोनों में से किसी एक से बात कर रहे थे डेफिनेटली। फोन देखो। see? मैं इधर उधर से बहुत सुनती थी कि तुम फहद की बड़ी चमचागिरी करते हो। आज देख भी लिया। चमचागिरी? क्या मैम, वो तो बॉस है हमारे। तुम जैसे लोगों की कंपनी में रह के बिगड़ा है और तुम लोग अपने छोटे छोटे मकासद के लिए उसे और शय देते हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हें अपनी जॉब अजीज है ना, तुम्हें उससे फासले पे रहना होगा, समझे? सॉरी मैम, आइंदा मैं अपने काम से काम रखूंगा। बैठा। जब तक मैं ना बोलूँ ना, तुमने किसी से कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें पता ही नहीं चलता गुस्से में तुम न जाने क्या कुछ कह जाते हो। क्यों ना बात करूँ? मामू मैं तो बात करूँगा। मुझे फोन कर देती आप। खैर, अब मैं आ गया हूं ना, चले आए डॉक्टर के पास चलते हैं। उठे उठे। आ जाए। अहमद। मामा, आप अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। हाँ, वो मैंने सुना था कि ताबीर के किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है। मुझे तो ताबीर ने नहीं बताया, ना ही उसके घर से कोई इत्तला आई है। आफ्टर ऑल मैं उसकी सास हूँ, किसी को फ़ोन करके फॉर्मली इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। बहरहाल मैंने सोचा जाके अफसोस ही कर रहा हूँ। जी मामा, एक्चुअली उसकी मामू की डेथ हो गई है। काफ़ी परेशान थी वो, इसलिए हम लोग निकल गए। ऊपर से उसकी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम उसके शौहर कम और वकील ज़्यादा लगते हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। भाई, वो सुना तुम्हारे मामू की शायद डेथ हो गई है। भाई बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। वैसे हुआ क्या था उन्हें? जी आंटी, हार्ट का प्रॉब्लम था। बीच में ठीक भी हो गए थे, लेकिन फिर अचानक हार्ट अटैक हो गया।
बस एक बहाना ही बनना होता है ना, जाना तो सभी ने इस दुनिया से। बस अल्लाह ताला सबको चलता फिरता ले जाए, यही बहुत बात है। औलाद ने कंधा तो दिया होगा ना, ये भी बड़ी खुशनसीबी की बात है। हर किसी को कहाँ ये इज्जत मिलती है। कितने बच्चे थे उनके? 2, एक लड़का और एक लड़की। स्वयं हो गया उनका? जी हो गया, अगले दिन ही हो गया था। वैसे अमर, तुम कुछ दिन इसे वहीं छोड़ आते ना, उसके सगे मामू थे आफ्टर ऑल। आई मीन। जी मम्मा, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, ये तो खुद ही वापस आ गई। ताबीर, 2 कप चाय तो ला दो प्लीज़। जी थैंक यू। मामा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सारा के बारे में। क्या बात है? आखिर ऐसी क्या बात थी जो अमन मेरे सामने नहीं कर सकते थे और मुझे चाय बनाने भेज दी। खैर, मुझे इससे क्या। देखो बेटा, वो भी तो हमारी बेटी है और बड़ा अरसा ये बात रही कि तुम्हारी और उसकी शादी होगी, मगर तुमने अपनी मर्जी की। अब वो इसी वजह से सफ़र कर रही है, हमें उसको हेल्प करना है। सारा का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, अलमास अकेले उसे हैंडल नहीं कर सकती, हमें मिलकर ही कुछ सोचना होगा उसके लिए। मैं क्या कर सकता हूँ मामा, मैंने उसे बहुत बार समझाया, मैंने कभी उसे किसी गलतफहमी में नहीं रखा। ना जाने वो क्यों ऐसी स्टूपिड सी जिद लेकर बैठ गई है। जिद स्टुपिडिटी तो होती है, और वो तो और भी अहमकाना बात कर रही है। तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना वो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा पॉजेसिव है। एनीवे, कोशिश करूंगी मैं उसे समझाने की। लेट्स सी।